नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा क्लास में हम लोग सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम लोग एक और सेट करेंगे जिसका नाम है नाटक चाबी काठी से। चाबी काठी जो नाटक हम लोग पढ़ा है, उस नाटक से जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले के वीडियोस सारे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, नहीं देखा है ज़रूर देखिए, आपकी वहाँ पे काम की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। हर एग्ज़ाम का खोट्ठा से जुड़ा हुआ जितना भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जीएसएससी से, उन सारे का सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला सवाल। चाबी काठी कौन साहित्य कौन विधा का रचना लगाई? चाबी काठी जो नाटक है ये साहित्य के किस विधा का रचना है? क्या ये कहानी है, क्या ये कविता है, क्या ये नाटक है, या क्या ये शब्द चित्र है, क्या है? तो चाबी काठी जो है ना, ये एक नाटक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 2 नंबर का। चाबी काठी कैसे नाटक लगाई? हाई, चाबी काठी किस तरह का नाटक है? बहुअंकी, एकांकी, A&B दियो, कौन है? ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले अजगर नाटक, वो बहुअंकीय था, है ना, उसमें 3 अंक थे। ये जो है ना एकांकी है, ये एकांकी है। चाबी काठी जो है नाटक, ये एकांकी है। आगे देखिए सवाल नंबर 3। चाबी काठी के लिखवैया का नाम बतावा। चाबी काठी के लेखक का नाम बताना है, लिखने वाले का नाम बताना है। कौन लिखे हैं इसको? श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर ए.के. झा होगा, डॉक्टर B.N. नौदार या विश्वनाथ दसुंधी राज? क्या है? इसका लेखक होंगे श्रीनिवास पानोरी, है ना। डॉक्टर ए.के. झा क्या लिखे हैं? खोट्ठा काठे पैदक खड़ी। औदार जी क्या लिखे हैं? खोट्ठा निबंध। राज जी क्या लिखे हैं? अजगर नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर श्रीनिवास पानोरी। अब देखिए अगला सवाल। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म तारीख बतावा। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म तारीख क्या है? इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन क्या है आपके सामने? 25 दिसंबर 1920, 25 दिसंबर 1925, 25 सितंबर 1920 या 20 दिसंबर 1920। देखिए इसका कॉमन डेट है 25 दिसंबर, ठीक है। अब रहा साल, आपको याद करना पड़ेगा। 25 दिसंबर को मैंने पहले बताया था कि तीन खास बातें हुई थी। एक क्रिसमस दिवस, ठीक है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, और तीसरा श्रीनिवास पानोरी जी का जन्मदिन, ठीक है। और 1920 जो है ये सही जवाब है। 25 दिसंबर 1920 ये श्रीनिवास पानोरी जी का जन्मदिन है। आगे देखिए अगला सवाल। पानोरी जी के बापा का नाम लागई। पानोरी जी के पिताजी का क्या नाम था? ये पूछा है आपसे। ऑप्शन क्या है? शालिग्राम पानोरी, अर्जुन पानोरी, देवदत्त पानोरी या महाराणा पानोरी? क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा A नंबर शालिग्राम पानोरी। अर्जुन पानोरी उनके बेटे का नाम है। आंसर क्या होगा? A नंबर शालिग्राम पानोरी। आगे देखिए अगला सवाल। पानोरी जी के मायक नाम है। पानोरी जी के माँ का क्या नाम है? पिताजी का नाम तो हो गया शालिग्राम पानोरी, माँ का क्या नाम है? दुखनी देवी, मालती देवी, शांति देवी या कर्मी देवी? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दुखनी देवी। श्रीनिवास पानोरी जी के माँ का नाम दुखनी देवी है, पिता का नाम शालिग्राम पानोरी है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म ठाव लगई। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? बरबड्डा धनबाद, जरीडी बोकारो, लारी रामगढ़ या चेटर रामगढ़? कहाँ इनका जन्म हुआ था? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 1 नंबर बरबड्डा धनबाद। धनबाद ज़िले में बरबड्डा है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। श्रीनिवास पानोरी जी कते पढ़ल हला। श्रीनिवास पानोरी जी कितने पढ़े लिखे थे? BA पास, MA पास, मैट्रिक तक, IA तक? कहाँ तक पढ़े लिखे थे ये? तो ये जो है ना मैट्रिक पास थे, ये सिर्फ मैट्रिक पास थे। आगे देखिए अगला सवाल 9 नंबर का। पानोरी जी के बाप कौन काम करे हल थी? पानोरी जी के पिताजी जो थे शालिग्राम पानोरी, वो कौन सा काम करते थे? इसका ऑप्शन क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है मास्टरी, खेती बाड़ी के काम, डॉक्टरी, ऑफिस में बड़ा बाबू। कौन काम करते थे? तो ये करते थे खेती बाड़ी का काम, किसान थे ये, ठीक है,
खेती बाड़ी का काम करते थे। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, पानोरी जी के जेनी के की नाम लगे, मतलब पानोरी जी के पत्नी का क्या नाम है। ठीक है, शांति देवी, मूर्ति देवी, मालती देवी या चुनिया देवी, उनकी पत्नी का क्या नाम है ये पूछ रहा है आपसे। तो इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। ठीक है, मूर्ति देवी, श्रीनिवास पानोरी जी की पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। अब देखिए अगला सवाल 11 नंबर का, कौन बच्चर पानोरी जी मैट्रिक पास कर ले हला, किस साल पानोरी जी किस साल मैट्रिक पास किए थे, ये आपका सवाल है। ऑप्शन क्या है, 1939, 1943, 1936 या 1936, 2 बार दे दिया ऑप्शन ये। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा सही, इसका सही जवाब होगा 1939, 1939। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, पानोरी जी कौन बच्चर से लेखक शुरू कर रहा, पानोरी जी किस साल से लिखना शुरू किए थे। ठीक है, चाहे वो खोट्ठा हो चाहे कुछ और हो, किस साल से वो लिखना शुरू किए थे, 1940 से, 1936 से, 1946 से या 1950 से, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा 1946, सी नंबर। ठीक है, 1946 से वो लिखना शुरू किए थे, 1939 में मैट्रिक पास किए और 46 से मतलब 7 साल के बाद वो लिखना शुरू किए मैट्रिक के बाद। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, बरबा अड्डा अखई बोर ककरा कहल जा है। बरबा अड्डा अखई बोर किसको कहा जाता है। एक ये जीवनी है ना, हमने पढ़ा है, संस्मरण है ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, किनको कहा जाता है, श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, बी.ए. नौदार या चतुर्भुज साहू कहा जाता है श्रीनिवास पानोरी जी को। ठीक है, अब आपके एक सवाल है, बरबा अड्डा अखई बोर के लेखक कौन है, ये जो संस्मरण है इसके लेखक कौन है, इसका जवाब लोग कमेंट कीजिए, ये सवाल आपके लिए। अब देखिए अगला सवाल, खोट्ठा वाल्मीकि ककरा कहल जा है। खोट्ठा का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, श्रीनिवास पानोरी को, विश्वनाथ सुंदरीराज को, डॉक्टर ए.के. झा को या संतोष कुमार महतो को, किसको कहा जाता है खोट्ठा का वाल्मीकि। इसका आंसर भी होगा 1 नंबर श्रीनिवास पानोरी, है ना, इन्हीं को कहा जाता है। आगे देखिए अगला सवाल, पानोरी जी के खोट्ठा वाल्मीकि के कहले रहत। पानोरी जी को खोट्ठा का वाल्मीकि कौन बोले थे, वाल्मीकि तो थे लेकिन कौन बोले थे। ठीक है, ये आपका सवाल है और ऑप्शन क्या है, रामदयाल पांडे जी, श्याम सुंदर पांडे, ए.के. झा, विनोद कुमार, कौन कहे थे, इसका जवाब सकते हैं आप लोग। इसका जवाब होगा 1 नंबर रामदयाल पांडे जी। ठीक है, रामदयाल पांडे जी पानोरी जी को खोट्ठा का वाल्मीकि बोले थे। अब देखिए अगला सवाल, पानोरी जी कौन विधा का रचना नाय कर ले हथ। पानोरी जी इनमें से कौन सा विधा का रचना नहीं किए हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी या उपन्यास, क्या नहीं किए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर महाकाव्य। पानोरी जी महाकाव्य नहीं लिखे हैं। ठीक है, खंड काव्य लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, लेकिन महाकाव्य नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 17, पानोरी जी कौन बच्चर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित हवे लगला। पानोरी जी किस साल से और इनका रचना जो है वह किस साल से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने लगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, 1957, 1959, 1963, 1986, कब से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने लगा। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 1 नंबर 1957 से। अखई बोर किनका कहल जा है। अखई बोर किसको कहा जाता है, श्रीनिवास पानोरी को, ए.के. झा को या राज जी को या चित्रंजन महतो चित्रा को, किसको अखई बोर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है श्रीनिवास पानोरी जी को, है ना, बरबा अड्डा अखई बोर। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, पानोरी जी के अखई बोर क्या कहले हथ। इनको अखई बोर कौन कहे हैं, शांति भारत, अर्जुन पानोरी, शिवनाथ परमाणिक या रुद्र प्रताप सिंह, कौन है जो इनको बोले हैं कि ये अखई बोर हैं। ये कहे हैं शांति भारत। ठीक है, बरबा अड्डा अखई बोर जो संस्मरण है ना, उसके लेखक शांति भारत ही हैं और वही बोले हैं इनको बरबा अड्डा का अखई बोर। देखिए सवाल नंबर आगे 21 का, श्रीनिवास पानोरी जी के पहिल नाटक के नाम लागई। श्रीनिवास पानोरी जी के पहले नाटक का क्या नाम है, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, डाह या अजगर। ठीक है, देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि डाह के लेखक सुकुमार जी हैं, अजगर के लेखक विश्वनाथ सुंदरीराज हैं।
बचा ये 2 नाटक, इन दोनों में से कौन है जो उनका पहला है। ठीक है, तो उद्भासल कर्ण जो है ना, इनका पहला नाटक है। ठीक है, ये इनका पहला नाटक है। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, पाणिनि जी के नाटक का नाम बताओ। इसमें से कौन है जो पाणिनि जी का नाटक है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, उद्भासल कर्ण, चाबिकाठी, एंड विदियो, मेघदूत। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर, उद्भासल कर्ण भी एक नाटक है और चाबिकाठी भी एक नाटक है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी नंबर। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23, बाल किरण के लिखवैया का नाम बताओ। बाल किरण का लेखक कौन है। श्रीनिवास पानोरी, सुकुमार, विनोद कुमार, डॉक्टर ए के झा। कौन है इसके लेखक, इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी जी। आगे देखिए अगला सवाल 24 नंबर का, श्रीनिवास पानोरी कहाँ के सलाहकार सदस्य रहत। श्रीनिवास पानोरी जी कहाँ के सलाहकार सदस्य थे। रांची विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या विनोबा भावे विश्वविद्यालय। कहाँ के ये सलाहकार थे, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 1 नंबर होगा, यानी कि रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय में सलाहकार के पद पर थे, सलाहकार सदस्य के पद पर थे। ठीक है, देखिए अगला सवाल 25 नंबर का, बाल किरण कौन बच्चर बहरहाल रहे। बाल किरण किस साल इसका रचना हुआ था, कब ये प्रिंट हुआ था, एक्चुअली कब इसका प्रिंट हुआ था। बहरहाल मतलब निकलना होता है। ठीक है, कब ये निकला था, मतलब प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था। ऑप्शन क्या है, 1956, 1950, 1960, 1966। कब ये प्रकाशित हुआ था। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ही होगा 1956। ठीक है, मतलब कि 1 नंबर 1956 में। आगे देखिए अगला सवाल, खोट्ठा का विश्व पितामह के दर्जा किनका मिलल है। मैंने खोट्ठा का विश्व पितामह ये किनको कहा गया है, ये जो दर्जा है, ठीक है, पद है, ये किनको मिला है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए के झा, श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर BN नौदार या श्याम सुंदर महतो। इसका आंसर होगा बी नंबर, श्रीनिवास पानोरी जी। ठीक है, इनको खोट्ठा के विश्व पितामह का दर्जा मिला है। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27। ये सवाल है, पानोरी जी के खोट्ठा के विश्व पितामह क्या कहले रहे। कौन कहे हैं इनको विश्व पितामह खोट्ठा का, पानोरी जी को कौन बोले, कौन है। विनोद कुमार, डॉक्टर ए के झा, विश्वनाथ सुंदर राज या डॉक्टर BN नौदार। कौन इनको खोट्ठा का विश्व पितामह कहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा विश्वनाथ सुंदर राज। ठीक है, जो अजगर के नाटक भी हैं, अजगर नाटक के नहीं। समझ में आ रहा बात, आगे बढ़े। अगला सवाल 28 नंबर का, खोट्ठा भाषा के बढ़ावे खातिर पानोरी जी की काम कर ले रहा था। कितना काम कर ले रहा था, खोट्ठा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए पानोरी जी कितना साल काम किए थे, कितने सालों तक काम किए। 34 बच्छर, 40 बच्छर, 42 बच्छर या 38 बच्छर। बच्छर मतलब साल होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 40 साल। ठीक है, 40 साल, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 29, कौन किताब के उल्था पानोरी जी खोट्ठा भाषा कर ले हथ। किस किताब का उल्था मतलब अनुवाद। ठीक है, किस किताब का अनुवाद पानोरी जी खोट्ठा भाषा में किए हैं। मेघदूत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड विदियो या डाह। किसका ये खोट्ठा भाषा में अनुवाद किए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर, एंड विदियो, मेघदूत का भी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों का भी खोट्ठा में अनुवाद किए हैं ये। ठीक है, डाह नाटक के लेखक तो सुकुमार जी हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए हम लोग सवाल नंबर 30, मेघदूत लिखवैया के नाम बता हुआ। मेघदूत के लेखक का नाम क्या है। श्रीनिवास पानोरी, कालिदास, तुलसीदास या कबीरदास। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं कालिदास। ठीक है, मेघदूत के लेखक कालिदास हैं, जिसको खोट्ठा में ट्रांसलेट किए हैं श्रीनिवास पानोरी जी। इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, मेघदूत कौन भाषा में लिखल गया है। मेघदूत जो है ओरिजिनल वाला वो किस भाषा में लिखा गया है। हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में या फारसी में। किस में लिखा गया है मेघदूत, तो मेघदूत जो है ना वो लिखा गया है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत लिखा गया है, उसको खोट्ठा में अनुवाद किए हैं श्रीनिवास पानोरी जी।
अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। मेघदूत में के कौन भाषा में अनुवाद भैल है? मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद हुआ है? खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी या पचपरगनिया? आंसर क्या होगा? 1 नंबर खोट्ठा, है ना। हम लोग पढ़े खोट्ठा में ना, पाणिनि जी का लेख है, तो खोट्ठा ही होगा। आगे देखिए अगला सवाल, मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद कौन कर ले हाथ? ये सवाल आया आपके सिलेबस से कि मेघदूत का जो खोट्ठा अनुवाद है वो कौन किए हैं? ऑप्शन क्या है? श्रीनिवास पानोरी, जनार्दन गोस्वामी, डॉक्टर ए के झा या सुकुमार? कौन किए बताइए? बोलने की बात इसमें है, इसका आंसर 3 नंबर होगा, श्रीनिवास पानोरी जी किए हैं, है ना। आगे देखिए, मेघदूत कैसे रचना लागे? मेघदूत जो है वो कैसा रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या जीवनी है? क्या है ये? तो ये काव्य है, ठीक है, काव्य है ये। ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक सवाल था इसमें बोला गया था कि पाणिनि जी कौन सा विधा रचना नहीं किए हैं, उसके आंसर महाकाव्य था, और ये जो है ना काव्य है, मेघदूत काव्य है। अगला सवाल देखिए 35 नंबर का, श्रीनिवास पानोरी जी के उपन्यास का नाम बता हुआ, इनके उपन्यास का नाम क्या है? आंखें गीत, मेघदूत, जुगक गीत या रक्ते रांगल पाखा? ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रक्ते रांगल पाखा, ठीक है, रक्ते रांगल पाखा, ये इनका उपन्यास है, श्रीनिवास पानोरी जी का रक्ते रांगल पाखा। रक्त मतलब खून होता है, ठीक है, रांगा मतलब रंगा हुआ, पाखा मतलब पंख, खून से रंगा हुआ पंख, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 36। अच्छा लगे क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो करते हैं आप लोग यूट्यूब में। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 36। मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद कौन बच्छर भैल रहे? मेघदूत का खोट्ठा अनुवाद कौन से साल में हुआ है? 1936 में, 1968 में, 1956 में या 1970 में? ठीक है, खोट्ठा अनुवाद कब हुआ है जिसको कि श्रीनिवास पानोरी जी ने किया है? आंसर क्या इसका होगा? इसका आंसर होगा 1968, मतलब बी नंबर। 1968 1968 में मेघदूत का खोट्ठा में अनुवाद किया गया है श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। सवाल देखिए अगला 37 नंबर का, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानोरी जी की रचना से हुई है, ई के पानोरी जी के लेल कहले है। मुझे तो पानोरी जी की रचना से अद्भुत युग चेतना हुई है, यह बात कौन बोले हैं इनके लिए? रामदयाल पांडे, विश्वनाथ सुंदरी राज, डॉक्टर ए के झा या शिवनाथ परमाणिक? कौन बोले हैं ये बोले हैं रामदयाल पांडे, ठीक है। ये बोले हैं कि इनका जो रचना है ना, हमें एक नए युग का, अद्भुत युग का चेतना हमें देती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 38। मान भूमक माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताव हिया लौक पेटक जलाए मोरे, ये केकर रचना है? ठीक है, एक ये कविता का सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा है कि रचना किनका है, ये किनका रचना है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? रामदयाल पांडे, चतुर्भुज साहू, श्रीनिवास पानोरी या डॉक्टर ए के झा? क्या इसका आंसर होगा? श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ऊ की चिन्हत हमरा जकर आँखें बास करे गीध चील लकड़ा, ई किनकर रचना लगे? वह क्या पहचानेगा हमको जिसकी आँखों में गिद्ध चील लकड़ा बास करता है? मतलब जो खुद छल प्रपंची हो, जिसकी आँखों में जानवर हो, ठीक है, वो क्या हमें पहचानेगा? ये किसका रचना है? श्रीनिवास पानोरी जी का, चतुर्भुज साहू का, बी एन औधर का या संतोष कुमार महतो का? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ए नंबर, श्रीनिवास पानोरी जी का, है ना। इनका रचना है, ये कविता में है ये। आँखिक गीत पानोरी जी के कैसन रचना लगाई? आँखिक गीत जो है पानोरी जी का किस तरह का रचना है? कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, उपन्यास है या तीनों है? इसको तो आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं, इससे जवाब क्या होगा? बी नंबर, कविता संग्रह। आँखिक गीत क्या है? कविता संग्रह है ना। अब देखिए सवाल नंबर 41 मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन क्या कर ले हला? मातृभाषा नाम से पत्रिका का प्रकाशन कौन किए थे? पानोरी जी 1957 में, ए के झा 1957 में, संतोष कुमार महतो 1958 में
या शिवनाथ प्रामाणिक 1960 में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर पानोरी जी 1957 में। ठीक है, मातृभाषा। अब देखिए अगला सवाल, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर उच्च दलान तोर खातिर गाछ रे, ये किनकर रचना है? एक कविता है नाच बंदर नाच रे, आखिरी गीत में है। तो बोला है कि ये रचना किनका है? बिल्कुल आंसर वही होगा श्रीनिवास पानोरी जी, दूसरा कोई हो नहीं सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 नंबर श्रीनिवास पानोरी जी। आगे देखिए अगला सवाल, ये इम्पोर्टेंट है, डेट को याद रखना। पानोरी जी कौन बच्छर सिराय गेला? पानोरी जी किस साल मर जाते हैं? ऑप्शन 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1976, 9 नवंबर 1986 या 9 अक्टूबर 1986। इनका देहांत कब होता है? इसका जवाब होगा 1 नंबर 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, इनका देहांत हो जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 44, चाबी काठी नाटक का रचना काल मानल गया है। चाबी काठी जो नाटक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका सवाल हम लोग करने वाले हैं, इसका रचना कौन से साल में हुआ है? रचना काल एक्चुअली में 1970-80 के दशक में, 1960-70 के दशक में, 2006-7 के दशक में या 58 से 60 के दशक में? कब इनका रचना काल है? देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर 1970 से 80 के दशक में। ठीक है, 1970 से 80 के दशक में इस नाटक का रचना हुआ था चाबी काठी का। अब देखिए अगला सवाल, चाबी काठी का प्रकाशन कहिया भेल रहे? इसका प्रकाशन कब हुआ था? पब्लिश कब हुआ था? ये रचना तो हो गया था, पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश लेट से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 2006, 1996, 2009 या 1968? ठीक है, इसका जवाब होगा 2006। इसका पब्लिकेशन 2006 में हुआ है। ठीक है, आज से 16 साल पहले। आगे देखिए अगला सवाल, चाबी काठी के प्रकाशक है, चाबी काठी का प्रकाशक कौन है? कौन इनको पब्लिश किए हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है? बालीडी खोट्टा कमेटी बोकारो, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, क्षेत्र खोट्टा कमेटी कोठार, रामगढ़ खोट्टा कमेटी रामगढ़। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बालीडी खोट्टा कमेटी बोकारो, है ना, बालीडी खोट्टा कमेटी बोकारो, यहाँ से इसका रचना हुआ है 2006 में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 47 क्या है? चाबी काठी में गोटे कई गो दृश्य है? चाबी काठी में कुल कितना दृश्य है? दृश्य कितना है? 20 गो, 19 गो, 11 गो या 18 गो? ये नाटक जो है थोड़ी लंबी है, इसमें कुल 20 गो दृश्य है, 20 दृश्य है, 20 दृश्य। ठीक है, अजगर नाटक में 16 दृश्य है, पहले अंक में 6, फिर 4, फिर 6, इसमें 20 दृश्य है। अब देखिए अगला सवाल, चाबी काठी नाटक के भूमिका क्या लिखले हत? चाबी काठी नाटक का भूमिका कौन लिखे हैं? डॉक्टर ए के झा, अर्जुन पानोरी, रामलीला रवानी, गिरधर गोस्वामी, आकाश खूंटी। ठीक है, कौन लिखे हैं इसको? इसका आंसर होगा बी नंबर अर्जुन पानोरी। ठीक है, जो इनके बेटे हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर गिरधर गोस्वामी, आकाश खूंटी, भूमिका यही लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 49, चाबी काठी के नाटक के संपादक हथ? इस नाटक के संपादक कौन है ना? बात यहाँ संपादक का आ रहा है। गिरधर गोस्वामी, आकाश खूंटी, सुकुमार, अर्जुन पानोरी या श्याम सुंदर केमठ रवि? इसके आंसर होगा 1 नंबर गिरधर गोस्वामी, आकाश खूंटी। वही जो भूमिका लिखे हैं वही इसके प्रकार संपादक भी हैं। ठीक है, एडिटर। अब देखिए सवाल नंबर 50, चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना 2 शब्द के लिखले हत? इसका जो प्रस्तावना है शुरू में वो कौन लिखे हैं? अर्जुन पानोरी, श्याम सुंदर केवट या ऑप्शन क्या 2 और है, गिरधर गोस्वामी या रामलीला रवानी? तो इसका जो 2 शब्द है प्रस्तावना,
वो लिखे हैं अर्जुन पानोरी, जो पानोरी जी के बेटे हैं। ठीक है, आंसर सही होगा ये वाला, अर्जुन पानोरी। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 51 का। चाबी काठी नाटक में संपादन सहयोगी क्या रहा था? संपादक सहयोगी कौन थे? संपादक तो थे गिरिधर गोस्वामी, लेकिन उसके सहयोगी कौन थे? श्याम सुंदर केवट, रामलीला रवानी, अर्जुन पानोरी या सुकुमार? कौन उनके सहयोग में थे? तो ये सहयोग में थे श्याम सुंदर केवट, रवि। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 52। चाबी काठी नाटक में उद्गार क्या लिख ले? उद्गार शुरुआत कौन लिखे हैं? रामलीला रवानी, सुकुमार, शिवनाथ प्रमाणिक या अर्जुन पानोरी? क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा रामलीला रवानी। ठीक है, उद्गार जो है शुरुआत में लिखा जाता है ना, वो वाला लिखे हैं रामलीला रवानी। आगे देखिए सवाल नंबर 53। चाबी काठी नाटक में कौन समस्या के देखभाल गेल है? चाबी काठी नाटक में किस समस्या को दिखाया गया है? झारखंडिक शोषण की समस्या, झारखंडिक गरीबी की समस्या, एड़नबी दियो, जात पात की समस्या? क्या दिखाया गया है? आप नाटक पूरा पढ़े हैं, बताइए आप। इसका जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, झारखंड के शोषण का दिखाया गया है और गरीबी को दिखाया गया है। जो पात्र रहता है कैरेक्टर का शंभू, वो गरीब रहता है, नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन उसमें एक सेठ भी रहता है कालूराम, जो शोषण करता है ना। दोनों को चीज़ को दिखाया गया है। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 54। चाबी काठी नाटक के कई गो पात्र हथ? इस नाटक में कितने कैरेक्टर हैं? ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चाबी काठी नाटक में कुल कितने पात्र हैं? ऑप्शन क्या है? 20 गो, 18 गो, 19 को या 21 को? इसका आंसर होगा 19 को। इसमें कुल 19 पात्र हैं, 19 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 55। चाबी काठी नाटक के कई गो मर्द पात्र है? इसमें कुल कितने जेंट्स कैरेक्टर हैं? ठीक है, चाबी काठी नाटक में कुल कितने जेंट्स कैरेक्टर हैं? 14 गो, 15 गो, 16 गो या 19 को? मेल कितने हैं? इसका आंसर होगा 14 गो। 14 इसमें मेल हैं, बाकी लेडीज़ हैं। तो कितने बचते हैं 19 में से? 14, 5 बचता है, 5 लेडीज़ है। ठीक है, आगे देखिए। बेटर होगा अगर 5 लेडीज़ का नाम याद कर लें तो, क्या पता पूछते। चाबी काठी नाटक के प्रथम संस्करण पानोरी जी के कौन सी पुण्यतिथि में भैल रहे? चाबी काठी नाटक का जो फर्स्ट एडिशन है पानोरी जी के कौन से पुण्यतिथि में हुआ है? ठीक है, अब निकाल सकते हैं आप। 1986 में उनका देहांत हुआ था, 2006 में पब्लिश हुआ था, तो कितना होगा ये? 21वां होगा, है ना, 21वां होगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 57। चाबी काठी के शाब्दिक अर्थ की है वो है? चाबी काठी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाबी, ताला, काठी, ARB दियो? ठीक है, इसका जवाब होगा 1 नंबर, चाबी, है ना। चाबी काठी मतलब चाबी होता है, काठी मतलब ये लकड़ी, है ना। तो लकड़ी से ताला खुलेगा नहीं, चाबी से खुलेगा, और चाबी जिसके पास रहता है वो मालिक होता है, वो चीज़ है। इसका सेंस वही है, जिसके पास चाबी रहेगा वही मालिक रहेगा। यानी कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से जिसका चाबी उसका संपत्ति। अब देखिए अगला सवाल 58 नंबर का। चाबी काठी नाटक के नायक क्या रहा है? इस नाटक में नायक कौन रहता है? मेन कैरेक्टर कौन है? शंभू, कालूराम, सुहागी, रतिराम? ये रहता है शंभू, है ना। शंभू रहता है मेन कैरेक्टर। अगला सवाल, शंभू के मायक नाम की है? शंभू के माँ का क्या नाम है? शंभू जो मेन कैरेक्टर है उसकी माँ का क्या नाम है? सुहागी, समरी, कर्मी या दमयंती? क्या उनका नाम है उसकी माँ का? उसकी माँ का नाम है सुहागी। शंभू की माँ का नाम सुहागी। 100 दोनों होता है, याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल 60 नंबर का। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू कते पढ़ा लिखा युवक है? चाबी काठी नाटक में जो शंभू है नायक इसका, वो कितना पढ़ा लिखा युवक है? ठीक है, अपने पेन से बात करता है और कहता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो वो कितना पढ़ा लिखा है वो बताइए। मैट्रिक, IE, BA या MA? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा BA, है ना। वो BA पढ़ा लिखा है, BA पास रहता है, वो पेन लेके बोलता है कि इतना पढ़ लिख क्या फ़ायदा, मेरा साथी तुम ही है ना। नाटक पढ़िएगा, समझ में आएगा। आगे देखिए अगला सवाल 61 नंबर का। चाबी काठी नाटक के कौन पात्र साहूकार और जमींदार हल है? इस नाटक में कौन सा पात्र है जो साहूकार रहता है
और ज़मींदार रहता है। रतिराम, राधो, कालूराम या रोहन, ये रहता है कालूराम। ठीक है, कालूराम साहूकार भी होता है और ज़मींदार भी होता है ना, बहुत बदमाश रहता है वो। आगे देखिए अगला सवाल, कौन बेमेल है? इसमें से कौन है जो बेमेल है, सही मेल नहीं किया हुआ है? शंभू एक क्रांतिकारी युवक, कालूराम साहूकार ज़मींदार, बाबा गांव का एक बूढ़ा, नाती शंभू का मामा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। शंभू का मामा नाती नहीं है, बाकी सब सही है, डी वाला गलत है ना। अब देखिए अगला सवाल, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? नाती एक लड़का, राधो एक शहरी युवक, रतिराम शहरी युवक, संतु साहूकार। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यानी कि हमारे आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हमारे आंसर क्या होगा? डी नंबर। साहूकार रहता है कालूराम, संतु नहीं रहता है। अब देखिए अगला सवाल, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है वो देखना है आपको। संतु कालूराम के लठैत, सिंह जी कालूराम के लठैत, श्रीपति शहरी, फकीरा कालूराम के मुंशी, कौन इसमें से बेमेल है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। श्रीपति शहरी युवक नहीं रहता है। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यानी आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, जैसे यहाँ पे फकीरा है कालूराम का मुंशी, उसी तरह से अजगर नाटक में मुंशी कौन रहता है? नाम बताइए। अजगर नाटक में मुंशी कौन रहता है? कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? श्रीपति ग्रामीण है, जादू ग्रामीण है, मोती चुटरक बाप विदूषक है, या खेपा शहरी है? कौन बेमेल बताइए? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। खेपा ये शहरी नहीं है ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन डी नंबर गलत है, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, कौन बेमेल है? इसमें देखिए, इसमें कौन बेमेल है? खेपा ग्रामीण है, रोहन कालूराम का बेटा है, मोती चुटरक बाप है, या कालूराम एक क्रांतिकारी युवक है? आंसर दिख गया आपको, कालूराम क्रांतिकारी युवक नहीं है, बल्कि वो सेठ साहूकार है ना, ये आंसर सही होगा, ये गलत है। आगे देखिए, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? सुहागी शंभू की माँ, बिल्कुल सही, समरी ग्रामीण चुटरिक माँ विदूषक की पत्नी, और डी क्या है ऑप्शन? देखिए, दमयंती दलाल औरत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा दमयंती, ये दलाल औरत है, ये गलत है। ठीक है, कौन रहता है दलाल औरत? नाम बताइए। दमयंती कौन रहती है? ये पढ़ी लिखी औरत रहती है ना, पढ़ी लिखी औरत रहती है। आगे देखिए अगला सवाल 68 नंबर का, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? दमयंती एक शिक्षित युवकी, कर्मी दलाल औरत, सुहागी शंभू की माँ, कर्मी शिक्षित औरत। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, कौन होगा? डी नंबर। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पे सब क्लियर हो गया ना। दमयंती क्या है? एक शिक्षित युवती है, कर्मी कौन है? दलाल औरत है, और सुहागी शंभू की माँ पता पहले से है, और कर्मी जो है वो शिक्षित औरत नहीं है, बल्कि कौन है? दलाल औरत है ना। अब देखिए अगला सवाल, चाबी काठी नाटक है, नाटक नायक क्या माँ के नाम की है? ये सवाल पूछ दिया फिर से, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुहागी, है ना, सिंपल सा आंसर सुहागी होगा, क्योंकि शंभू की माँ है और उसका कैरेक्टर है। अब देखिए अगला सवाल, शंभू विद्या बुद्धि तेज के केकर आगू बेकार माना है? शंभू जो है विद्या बुद्धि और तेज को किसके आगे बेकार मानता है? गरीबी के आगे, साहूकार के आगे, जमींदार के आगे, कि नेता के आगे? इसका आंसर होगा ए नंबर, गरीबी के आगे। अगर आप गरीब हैं तो आपके सामने विद्या बुद्धि तेज बेकार है, ऐसा मानना है शंभू का। ठीक है, मेरा मानना नहीं है, क्यों नहीं मानना आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, गरीबी की कर वो है, गरीबी क्या क्या कराता है? अबोध शिशु से गली गली भीख मंगवो है, सुंदरी के रूप है बेचवावो है, जुआन के आस में बूढ़ा बनवो है, या ये सभी हुआ है? क्या होता है? इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सब होता है। गरीबी से आदमी क्या नहीं करता है ना। आगे देखिए अगला सवाल 72 नंबर का, कौन वजह से शंभू कह है मूर्ख भी हमरा मूर्ख बुझात? किस वजह से शंभू कहता है कि जो मूर्ख है ना वो भी हमको मूर्ख समझता है? गरीबी की वजह से,
अमीरी की वजह से, अनपढ़ रेख चलते या ई सब है। इसका आंसर क्या होगा? गरीब की वजह से, गरीबी की वजह से। शंभू गरीब रहता है इसलिए उसको जो मूर्ख है वो भी मूर्ख समझता है ना। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 73। चाबी काठी नाटक के पहले दृश्य में क्या क्या आवो है? चाबी काठी नाटक के पहले दृश्य में कौन कौन आता है? शंभू, कर्मी, सुहागी या कालूराम? कौन आता है पहला दृश्य में? फर्स्ट में आता है शंभू, ठीक है। पहला में कौन आता है? शंभू। अब देखिए अगला सवाल 74 नंबर का, चाबी काठी नाटक के दूसरे दृश्य में क्या क्या आवो है? दूसरा जो दृश्य है उसमें कौन कौन आता है? सुहागी, शंभू एंड विदियो, कर्मी। इसका आंसर होगा सी नंबर, सुहागी और शंभू दोनों माँ बेटा आपस में बातचीत करता है दूसरे दृश्य में, ठीक है। तो आंसर क्या उसका होगा? सी नंबर। और देखिए 75 नंबर सवाल, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। के ककरा कहले, कौन किसको बोलता है? मानुष भले हृदय चाही, दीन दुखी ऊपर प्यार चाही, आर नाय तो मानुष आर गोरू में फर्क नाय। कि मनुष्य है तो हृदय चाहिए, दीन दुखी गरीब के ऊपर में प्यार चाहिए, और नहीं तो मनुष्य और बैल में कोई अंतर नहीं है। गोरू मतलब यहाँ जानवर हो जाएगा, जानवर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कौन कहता है? शंभू कहता है सुहागी से, शंभू कहता है कालूराम से, बाबा कहता है नाती से, या रोहन कहता है कालूराम से? कौन कहता है किसको? इसका आंसर होगा ए नंबर, शंभू कहता है सुहागी अपनी माँ से, है ना। कि गरीब होना, मनुष्य है तो हृदय चाहिए, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने उन्नति के लिए किसी को दबोच दे, किसी को दबा दे, किसी का शोषण करे, वो कहीं से सही नहीं है। ये था आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इसका बाकी जो सवाल है वो भी हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।